अब हम लोग पढ़ेंगे रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त। रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद बैठे हैं, वंशावली में इनका उल्लेख नहीं है, परंतु इनके नाम के सिक्के मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है ये शायद थे। तो इनका उल्लेख एक जगह और मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको देखना है, ठीक है। इनका उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, किसने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, कौन बताएगा? विशाखदत्त। पहला मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में। दूसरा उल्लेख मिलता है काव्य मीमांसा में। दूसरा उल्लेख मिलता है काव्य मीमांसा में। काव्य मीमांसा में लिखी किसने? राजशेखर ने। ये किसने लिखी है? राजशेखर ने, ठीक। तीसरा मिलता है कहाँ पे? संजन ताम्र अभिलेख। कहाँ मिलता है? संजान कॉपर इंस्क्रिप्शन ताम्र अभिलेख में। संजन ताम्र अभिलेख बेटा किसने लिखा है? ये लिखा है अमोघ वर्ष का। ये किसका है? अमोघ वर्ष का। और कहाँ मिलता है? हर्ष चरित्र में बाणभट्ट ने लिखा है। और कहाँ मिलता है? हर्ष चरित्र, जिसे किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने लिखा है, इसमें भी इसके बारे में मिलता है। इसके बाद सांगली अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? इसका मिलता है सांगली अभिलेख में, और सांगली अभिलेख लिखा है गोविंद चतुर्थ ने। सांगली अभिलेख लिखा है गोविंद चतुर्थ ने। इसके बाद कहाँ पे मिलता है? मजमल उल तवारीख। इसके बाद कहाँ पे मिलता है? मजमल उल तवारीख। मजमल उल तवारीख में भी मिलता है। और ये मजमल उल तवारीख किसने लिखा है? ये लिखा है अब्दुल हसन अली ने। ये लिखा है अब्दुल हसन अली ने। और कहाँ मिलता है? और सिक्के मिलते हैं मालवा से तांबे के, और राम नाम के सिक्के मिलते हैं रामगुप्त के नाम पे। कहाँ से? तांबे के सिक्के हैं। कहाँ से मिलते हैं? मालवा से। फिर मालवा से तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, ठीक। इसमें कहानी दी गई है। क्या कहानी दी गई है? शकों का आक्रमण होता है। शक जब आक्रमण करते हैं तो रामगुप्त हार जाते हैं। अभी इनके पापा जीत रहे हैं, मतलब समुद्रगुप्त लगातार जीत रहे हैं। रामगुप्त बड़े बेटे होते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड छोटे बेटे होते हैं। रामगुप्त हार जाते हैं। रामगुप्त जब हार जाते हैं तो शक से साम्राज्य बचाने के लिए शक कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, जिनका नाम होता है देवी। और रामगुप्त इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी बीवी को शक के तंबू में भेजने के लिए, उनके टेंट में, उनके शिविर में भेजने को तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ चंद्रगुप्त सेकंड को, इनके छोटे भाई को नहीं पसंद आती, तो ये क्या करते हैं? रामगुप्त को मार देते हैं। रामगुप्त को बड़े ऐसे कटा लेके जाते हैं और इनको मार देते हैं, ठीक। इनको मारने के बाद ये देवी के कपड़े पहनते और पालकी में बैठ के शकों के शिविर में जाते हैं और शकों को भी मार देते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर बैठते हैं। अब्दुल हसन अली मध्यकालीन भारत में आया एक लेखक था, ठीक। इसके बाद ही इनको मार देते हैं। इनको मारने के पश्चात ये गद्दी पर चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से बैठते हैं और उपाधि लेते हैं विक्रमादित्य की। इसके बाद जो अगला शासक है वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद जो अगला शासक है वो कौन है बेटा? वो है चंद्रगुप्त सेकंड।
अब देखिए, आज तक रामगुप्त को सिर्फ देवी चंद्र गुप्तम नामक पुस्तक में दिखाया गया और कुछ सिक्कों में। मैंने आपको हर वो विवरण दे दिया जहां पर रामगुप्त का नाम मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर समुद्र चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे। इनका टाइटल है विक्रमादित्य। इनका टाइटल है विक्रमादित्य, उपाधि है विक्रमादित्य। इनकी उपाधि है बच्चों विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पर बैठे हैं। इनके और नाम क्या हैं? देवराज, देवगुप्त, देवश्री। इनके और नाम हैं देवराज, देवगुप्त एंड देवश्री। देवराज, देवगुप्त, देवश्री। वाकाटक अभिलेख और कुछ सिक्कों पर ये नाम मिलते हैं। ये नाम कहाँ मिलते हैं? वाकाटक अभिलेख और कुछ कॉइन्स। कहा जाता है जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो कुतुब मीनार में लगा है, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है बेटा, वो इनसे संबंधित है। चंद्रगुप्त का, ठीक है, संधि विग्राहक एक ऑफिसर होता है, संधि विग्राहक। ठीक है, संधि विग्राहक एक ऑफिसर होता है जिसे वीरसेन था। उसका नाम क्या था? वीरसेन। उसका नाम था वीरसेन। इस वीरसेन ने बेटा उदयगिरी अभिलेख में लिखा है कि इसने शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसके बारे में जिक्र मिलता है कहाँ? उदयगिरी अभिलेख में। कि इसने जो चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्राहक वीरसेन है, इसने क्या बनवाया? शिव मंदिर। इसने क्या बनवाया था बेटा? शिव मंदिर। इसने किस चीज का निर्माण कराया बच्चों? इसने शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कराया था वाकाटक साम्राज्य के, ठीक है, जो राजकुमार थे रुद्रसेन सेकंड। किसके साथ कराया था? रुद्रसेन सेकंड। फाहियान 399 से 412 तक भारत आया है। इन्हीं के समय पर कौन आया? फाहियान। कब से कब तक आया बेटा? यह आया 399 से 412 तक। तीन 399 से 412 तक ये यहाँ पर आया। ठीक, अच्छा, इसने चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं किया, किसी भी नाम का उल्लेख नहीं किया। ये जितने नाम हमने बताए चंद्रगुप्त के, उसमें से किसी भी नाम का उल्लेख इसने नहीं किया। इसके बाद शकों से, चंद्रगुप्त ने शकों से मालवा गुजरात प्राप्त किया। इसने शकों को हराया और शकों से इसने क्या जीत लिया? मालवा तथा गुजरात। मालवा तथा गुजरात जीतने।
ठीक, चंद्रगुप्त की बीवियों के नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभार। बहुत सुंदर सुंदर इनकी बीवियाँ थी। पत्नियाँ दो इंपॉर्टेंट है, कुबेर नागा और ध्रुव देवी। इनके दो बीवियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाइफ्स। एक का नाम है कुबेर नागा और एक का नाम है ध्रुव देवी। इनकी दो बीवियां बड़े इंपॉर्टेंस रखती हैं, कुबेर नागा और ध्रुव देवी। ठीक। कुंतल राज्य में इन्होंने कालिदास को अपना राजदूत बना के भेजा था। कालिदास को कहाँ भेजा था? दूत बनाकर, एम्बेसडर बना के कुंतल राज्य। इन्हें कहाँ भेजा था? कुंतल राज्य भेजा था। इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी ली थी? विक्रमादित्य, परम भट्टारक, तात परिग्रह, महाराजा धीराज। क्या क्या ली थी? परम भट्टारक, पहली ली परम भट्टारक, दूसरी ली विक्रमादित्य, दूसरी थी विक्रमादित्य, तीसरी तात परिग्रह, और महाराजा धीराज तो आपको पता ही। इसके समकालीन दो बड़े प्रमुख व्यक्ति थे। एक तो कालिदास आपको पता ही चल गया, दूसरे थे अमर सिंह। इन्होंने लिखी थी अमरकोश। ये जो अमरकोश है बेटा, ये विश्व की इकलौती संस्कृत की डिक्शनरी है। ये जो अमरकोश है, मैं इज्जत से लिख देता हूं इसको, विश्व की इकलौती संस्कृत की डिक्शनरी है। विश्व की, विश्व में इसके बाद किसी ने संस्कृत की डिक्शनरी नहीं बनाई। शकों पे विजय के बाद इन्होंने क्या चलाए? चांदी के सिक्के। जब मालवा और गुजरात जीता तो शकों की विजय के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या चलाए? चांदी के सिक्के। क्या चलाए? सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चलाए बेटा। ठीक। ठीक, चांदी के सिक्के चलाए। अब संबंधित अभिलेख याद रखो। अच्छा, इनकी बेटी प्रभावती की शादी किससे हुई थी? रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड की डेथ के बाद प्रभावती संरक्षिका बन के अपने बच्चे की गद्दी पे बैठी थी। तो कायदे से चंद्रगुप्त सेकंड ही प्रभावती के शासन में हस्तक्षेप करते थे। तो इनकी दूसरी राजधानी प्रयाग के बाद क्या हो जाएगी? उज्जैन। जहाँ से प्रभावती शासन कर रही थी तो उज्जैन भी गुप्त जाने लगेंगे। इनके कुछ अभिलेख हैं। पहला है मथुरा अभिलेख। इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन में पहला डालो मथुरा इंस्क्रिप्शन, मथुरा अभिलेख। दूसरा है उदयगिरी अभिलेख। दूसरा है उदयगिरी अभिलेख। तीसरा है सांची अभिलेख। तीसरा है सांची अभिलेख। तो मथुरा अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला प्रामाणिक, जिसमें तिथि लिखी है, ये पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख पहला मथुरा अभिलेख है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त का शासनकाल पूरा बताते हैं।
मतलब तिथि बताता है, मतलब डेट बताता है। उसके बाद उदयगिरी अभिलेख आता है। उदयगिरी अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। एक बंदा कहता है वैष्णव धर्म से संबंधित है, और दूसरा बताता है ये शैव धर्म से संबंधित है, वीरसेन द्वारा मंत्र के हैं, ये शैव धर्म से संबंधित है। इसको किसने बनाया? वीरसेन ने। ये लिखने का काम किसने किया है? हरिशेन की तरह वीरसेन ने। इसी में लिखा है जो शिव मंदिर का निर्माण मैंने आपको बताया, वो इसी अभिलेख में लिखा है, उदयगिरी में। तो अपने संधि विग्राहक का नाम लिखा था इन्होंने, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वीरसेन के बारे में, इसके बारे में लिखा है। तो वीरसेन ने यहाँ शिव मंदिर बनवाया। तो कुछ लोग कहते हैं वैष्णव धर्म का है, कुछ शिव धर्म का। साची अभिलेख, साची अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम लिखा गया है देवराज, यहाँ पर इनका नाम मिलता है देवराज। तो ये किसका नाम है? देवराज, चंद्रगुप्त सेकंड। देवराज, चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम कभी नहीं होगा, देवराज होगा हमेशा चंद्रगुप्त सेकंड का नाम। इसमें लिखा है सेनापति आम्रक देव ने बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया। यहां पर इनके सेनापति आम्रक देव का जिक्र है, जिन्होंने बौद्ध संघ को ग्राम दान में दे दिया था। और चंद्रगुप्त ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया। यहां पर रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड खत्म हो गया।